नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा के नए सेक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अलजेब्रा के बहुत सारे फार्मूला और ट्रिक्स पर बात कर चुके हैं हम लोग। तो उससे रिलेटेड जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और पीछे वाला वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको समय समय पे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो सॉल्यूशन उसी में आपको ट्रिक के बेस पे मिल जाएगा। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करेंगे जो अलजेब्रा में पूछा जाता है। जनरली एसएससी एग्जामिनेशन में तो पूछा ही जाता है, लगभग सभी एग्जामिनेशन में जो एसएससी लेती है। तो सबसे पहले समझिए कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अलजेब्रा बोलते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² का कोफिशिएंट है उसे हम a यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ये x का कोफिशिएंट, b है जो कांस्टेंट बच गया उसे हम c बोलते हैं। तो अब यहाँ d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, मतलब कैपिटल D जो होगा जिसको हम डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। तो अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस निकल के आते हैं, जैसे कंडीशंस क्या हैं कि यदि इफ d ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी d जो है वो बड़ा होगा या बराबर होगा। मान लीजिए कि पहले बड़ा वाला सेंस में ही करते हैं, बड़े वाले सेंस में, कि अगर d ग्रेटर इक्वल होगा देयरफॉर रूट्स जो होंगे, रूट्स आर यूनिक या नॉट इक्वल बोल सकते हैं, यूनिक हो सकते हैं और नॉट इक्वल, मतलब दोनों रूट्स जो है वो यूनिक होंगे, अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे, और रियल भी होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दूसरा कंडीशन होगा कि इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d जो है वो 0 के बराबर हो गया तो रूट्स जो है वो रियल तो होगा ही होगा, रियल एंड इक्वल, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इसी प्रकार से यदि d लेस देन 0 होता है, यानी d जो है वो लेस देन होता है, तो रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी हो जाएंगे, मतलब काल्पनिक होंगे एक तरह से। और जो चौथा कंडीशन है कि d बराबर अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, यानी कि जैसे दो का स्क्वायर यानी 4 हो जाए, 9 हो जाए, 16 हो जाए, इस तरह से, तो रूट्स जो होंगे वो रियल एंड रैशनल, रूट्स आर रैशनल का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वह जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, रैशनल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 कंडीशंस हैं। अब इन 4 कंडीशंस में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमें उस पर अभी चर्चा करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है रूट्स आर इक्वल। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर रूट्स इक्वल है तो कंडीशन कुछ दे दिया जाएगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाना है। जैसे अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो d इज इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर b² इज इक्वल टू 4ac। कंडीशन हमारे पास है अब b² इज इक्वल टू 4ac, ये है रूट्स रियल एंड इक्वल के लिए। अब देखिए इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ये बेसिकली आपको जानना है अभी इसमें। इसके बाद हम लोग सम ऑफ रूट्स भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी जो बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है पहले उस क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन है 1 प्लस n² मल्टीप्लाई x² प्लस 2ncx प्लस, ठीक है, और ये है c² माइनस a² इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया गया है। अब इसमें बोल रहा है कि इफ रूट्स आर इक्वल देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन c एंड n, यानी कि c, a और n के बीच में क्या रिलेशन है अगर रूट्स इक्वल है तो रूट्स इक्वल है। चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, रूट्स आर इक्वल। तो हमें पता है कि रूट्स इक्वल है तो b² यहाँ पर कैपिटल B करके लिख देता हूं मैं, ताकि समझने के लिए, b² इज इक्वल टू 4ac। हालांकि स्मॉल b होता है, यहाँ समझने के लिए लिख दे रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में स्मॉल a के रूप में प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हमें समझना है b कौन सा है। ये जो पहला वाला जो x का कोएफिशिएंट है ये है b,
तो देयरफॉर ये हो जाएगा 2nc का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ए हमारा है 1 प्लस एन स्क्वायर, देयरफॉर 1 प्लस एन स्क्वायर, और c की जगह पर जो कांस्टेंट वाले पार्ट है यानी कि c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये निकल गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब इसमें से कंडीशन हमें निकालना है, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ब्रैकेट में जो भी है उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एन स्क्वायर सी स्क्वायर, और इस वाले टर्म में है यहाँ पर एन स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस अगर हम यहाँ पर इसमें और इस दोनों टर्म में अगर ए स्क्वायर कॉमन करें तो 1 प्लस एन स्क्वायर के रूप में ऐसा आ जाएगा। ये दोनों बराबर के दोनों साइड इक्वल है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो माइनस वाला पोर्शन है उसे हम लेफ्ट में ले आएंगे, देयरफॉर यह ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यही हमारा रिलेशन हुआ ए सी और एन के बीच में। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि अगर रूट्स इक्वल हैं और कुछ कंडीशन क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो कौन सा कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगा या कौन सा कंडीशन इसमें रिलेशन के रूप में एक तरह से बनाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रियल रूट्स, इक्वल रूट्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, जो कॉन्सेप्ट आएगा हमारा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ x प्लस 2, क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस 2 इज द HCF ऑफ x प्लस 2 जो है वो HCF है, और HCF है कोई दो एक्सप्रेशन का यानी बहुपद का, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ये पहला बहुपद है उसका यह HCF है, और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। अब यहाँ दो बहुपद दिया गया है और उसका ये बोला गया कि ये पहला जो x प्लस 2 जो है ये इसका एक HCF है यानी गुणनखंड होगा, इन दोनों में से किसी, इसका भी गुणनखंड होगा और इसका भी गुणनखंड होगा, इस वजह से वो HCF है। तो बता रहा है कि ABCD में रिलेशन क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ABC एंड D। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बना पाएंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू आपको 0 मानना है, पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 2 इस सब में पुट कर देंगे और बराबर करा देंगे, क्योंकि यहाँ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाने के बाद फिर इसके बाद ये रिलेशन क्या आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि x की वैल्यू यहाँ पर सबका पुट कर लेंगे पहले, जैसे यहाँ पर तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a माइनस 2 प्लस बी, पहला वाला इक्वेशन बनेगा, इसलिए बराबर में 0 कराना होगा, लेकिन अगर बराबर में इसी को करा दे तो ऑलरेडी इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने x प्लस 2 बराबर 0 कर दिया। अब इसमें भी माइनस 2 वैल्यू रखेंगे, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सी मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस टी। बात समझ में आ रही है? दोनों यहाँ पर इक्वल हो गए वैल्यू पुट करने के बाद, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों बराबर ही है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो देयरफॉर चाहे तो हम b माइनस डी कर लें, मतलब b है, d को लेफ्ट में ले आते हैं। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर ये 2a है, माइनस में है 2a, राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस 2a हो जाएगा, ठीक है, और उसमें से माइनस 2c हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से b माइनस टी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a माइनस सी, चाहे तो यही रिलेशन हो गया हमारा, यहीं पर इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते, यही आंसर है। या कभी कभी हो सकता है कि b माइनस डी अपॉन में 2 इज इक्वल टू a माइनस सी, ऐसे भी पूछ सकता है, तो उसी को बाई 2 कर दिया हम लोगों ने। तो इस तरह से ये रिलेशन आता है। जब कभी भी अगर HCF के रूप में अगर क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आपको जो फैक्टर दिया गया है उसे 0 करा देंगे और उसी का वैल्यू दोनों एक्सप्रेशन में रख के बराबर करा देना है, और जो भी रिलेशन आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाएगा और आंसर निकल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इक्वेशन है, जितने पावर होंगे उतने ही इसके रूट्स होंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर इसका रूट्स जो होंगे वो 2 होंगे। तो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, अल्फा और बीटा जो है इसका
रूट होगा, तो जैसे ही यह रूट होगा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा हो जाएगा सी बाई ए। मतलब इस वाले में इससे डिवाइड करना है, पहला वाला में, और माइनस के साथ होगा। जब अल्फा बीटा होगा तो दूसरा ये वाला में यानी सी वाला में ए से डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है कभी कि अल्फा माइनस बीटा आपसे पूछ दे, ऐसा भी होता है। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये अलजेब्रा के रूप में है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो देयरफॉर माइनस बी बाई ए टू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, अल्फा बीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ सी बाई ए। क्लियर है? अब इसे अगर हम समझें तो यह बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। या अगर इसे सॉल्व करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया यहाँ a माइनस बी का अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो देयरफॉर अगर इसे हम अल्फा माइनस बीटा लिखें तो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में a आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रिलेशन आ गए, ठीक है, कि बहुत सारे रिलेशन आ गए यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो आपको थ्योरेटिकली पता है, लेकिन यहाँ पर ये निकालना पड़ता है। तो इतना आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला के रूप में अब आपके पास हो गया। अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हमें बढ़ना है और उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जरूरत है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जरूरत है, तो ऐसे इक्वेशन को हम कैसे बना पाएंगे? तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का क्यूब जो होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करते हैं माइनस बी बाई ए टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू होगा सी बाई ए और अल्फा बीटा का वैल्यू होगा बी बाई ए। तो इस तरह से इसका इक्वेशन हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन बी क्यूब बाई ए क्यूब माइनस के रूप में, माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस हो जाएगा और 3abc बाई ए क्यूब, क्योंकि यहाँ a तो था नहीं, लेकिन a हम इसलिए मल्टीप्लाई कर पाए कि ऊपर में अगर a मल्टीप्लाई होगा तो नीचे में भी होगा, ताकि a क्यूब कर लें। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन में a क्यूब। ये हमारा आंसर है अगर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अगर पूछ रहा है तो। इस तरह से आसानी से क्वेश्चन चाहे तो बना सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी? अब इसी में मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे इसका। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाता कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता अल्फा माइनस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो इस तरह से बनाते। अब हमें इसकी जरूरत पड़ जाती, तो इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगा और उस न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में और भी अलग टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो सारा मैं बता दे रहा हूं, ताकि एग्जामिनेशन के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं। अब ऐसा बोलेगा कि एक ऐसा इक्वेशन बताइए जिसका रूट क्या हो सकता है। इफ, चलिए इसका मैं लिख देता हूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन का मूल है, देन इक्वेशन विल बी, तो वो इक्वेशन क्या होगा, कौन सा इक्वेशन होगा ये समझना है। तो इक्वेशन जब कभी भी होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये आंसर होता है। ये एक तरह से इसी तरह से बनाना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यू में भी पूछे जा सकते हैं और अलजेब्रिक फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, बात याद रखना है। और जो चीजें मैं मिटा रहा हूं उसका आप वीडियो रिवाइज करके चाहे तो आप देख सकते हैं और पेन से आप नोट कर सकते हैं,
तो जब कभी भी अगर वीडियो देखने के लिए बैठे तो पेन और कॉपी जरूर एक बार ले लें, साथ साथ आप पढ़ें तो काफी ये आपके लिए लाभकारी होगा। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 4 एक रूट है, 4 and 7 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एज। अब 4 और 7 जो है किसी इक्वेशन का रूट है, तो वह इक्वेशन क्या है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ 4 है और बीटा यहाँ 7 है, दोनों अलग अलग रूट्स हैं, मल्टीप्लाई एक्स और प्लस में अल्फा बीटा यानी 4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, या आंसर हो गया। तो इस तरह से ये अलजेब्रिक फॉर्म में पूछ दे या न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछ दे, दोनों फॉर्म में आप चाहें तो इसका इक्वेशन बना सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बात समझ में आ रही। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद एक तरह से क्यूबिक इक्वेशन भी आजकल आने लगा है मेंस एग्जामिनेशन में, कभी कभी यह प्री एग्जामिनेशन भी पूछ देता है। जैसे उसका भी कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t बराबर 0, ये यहाँ क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसमें भी रिलेशन हमें समझना है कि अगर अल्फा बीटा गामा आर रूट्स, अगर अल्फा बीटा और गामा जो है यहाँ पर 3 रूट्स हैं जो गिवन इक्वेशन है, देयरफॉर हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। देयरफॉर ये पहला वाला है, ये माइनस के रूप में आएगा, माइनस बी बाई ए। जैसे उसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आता था, इसमें एक एक्स्ट्रा गामा आ गया, तब भी यह माइनस बी बाई ए होगा। अब उसमें मल्टीप्लाई अल्फा बीटा होता था, तो इसमें भी होगा अल्फा बीटा, फिर उसके बाद होगा बीटा गामा, फिर गामा अल्फा या अल्फा गामा। तो इसका अगला टर्म में चले जाएंगे सी, तो ये सी बाई ए, यानी एक माइनस तो अगला प्लस, फिर उसके बाद माइनस। अब बच रहा है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा डी बाई यानी माइनस डी बाई ए। इस तरह से इसका चाहे तो हम लोग सॉल्यूशन के रूप में निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है, इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा किस प्रकार से पूछा जाएगा ये समझना है और कैसे इसको हम बना सकते हैं। हमें पता है, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पिछले कुछ दिन पहले बताए थे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा और माइनस गामा अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर हमें ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और प्लस गामा क्यूब अगर पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें अल्फा बीटा गामा जरूरी चाहिए, जो यहाँ पर ऑलरेडी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, जो कि यहाँ पर है फॉर्मूला के रूप में, और हमें ये भी चाहिए, तो इसका फॉर्मूला यहाँ से आपको मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? तो आप आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर मान लेते हैं कि इस पर अगर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थ्योरेटिकली पढ़ लेने के बाद एक एग्जाम्पल कर लेने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3 क्यूब है ये, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5d बराबर 5 इज इक्वल टू 0। ये हमने एक क्यूबिक इक्वेशन के रूप में लिखा। क्या लिखा? 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर ABC मान लेते हैं, या अल्फा बीटा गामा इसका रूट्स है, ABC के रूप में मान लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है, ABC अगर रूट्स है, देयरफॉर ABC बराबर ये लिखा जाएगा -3/2। अगर AB प्लस BC प्लस CA अगर मांगा जाए तो ये लिखाएगा यहाँ 4/2, या इसे हम चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद ABC मांगा जाएगा जो कि -5/2 होगा, ये वाला टर्म। बात समझ में आ रही है? अब आपसे पूछा ये जाएगा कि AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान क्या है, एग्जाम में ऐसे पूछ देगा। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है।
फॉर्मूला क्या होगा इसका, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में। अब इसका डायरेक्ट निकालने वाला फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। तो डायरेक्ट निकालने वाला जो फॉर्मूला लिखेंगे ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस रूप में चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं। यहां ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये समझिए कि इसमें क्या क्या वैल्यू पुट करना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3। अब ए बी सी का वैल्यू यहां पर देखिए -5/2, तो इसे लिखेंगे -5/2। ए बी सी का वैल्यू यहां पर क्या निकल रहा है -3/2। उसी तरह से ये लिखा जाएगा -3/2 का स्क्वायर और -3 मल्टीप्लाई ये वैल्यू हमारे पास है 2। आ रहा है समझ में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू, अब चाहे तो हम इसको प्लस में भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 15/2 आ गया। अब अगले स्टेप में -3/2, इसका हो जाएगा 9/4 - 6, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देयरफॉर -15/2 -3/2 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 - 24/4। इस तरह से सॉल्यूशन होगा। इसे लिखा जा सकता है -15/2 -3/2। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद ये होगा -15 मल्टीप्लाई में होगा -15/4। अब इसे कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन चलिए ऊपर में कर ले रहा हूं कैलकुलेशन, इसको तब तक मिटा दे रहा हूं। अब नेक्स्ट जो कैलकुलेशन, बाकी कैलकुलेशन ये खुद भी कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन अगर हम कर लें तो देखिए इसको 4 कर लेना है, 4 से तो -60/8। इसको ऊपर नीचे 4 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बच गया माइनस माइनस प्लस और 45/8 यानी -15/8 आंसर। तो इस तरह से हम चाहे तो क्वेश्चन बना सकते हैं और ये क्यूबिक इक्वेशन के रूप में था, आसानी से ये बन जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा एक रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम का क्या मतलब हुआ, जैसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि x + 2 अगर कोई एक्सप्रेशन मान लेते हैं कि x³ + 2x + 3, ऐसे ही लिख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर यह वाला x + 2 एक्सप्रेशन x³ + 2x + 3 को अगर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या है, मतलब उसका शेषफल क्या है। ये भी क्वेश्चन आने लगा है, ये सभी पूछने लगा है आजकल। जब कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जो डिवाइजर होगा, यानी कि x + 2 यहाँ डिवाइजर है, यहाँ भाजक है, तो इसको हम बराबर में 0 करा देंगे। सबसे पहला काम करना है। तो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ पर -2 आ जाएगी और यही -2 वैल्यू हमें क्वेश्चन में डाल देना है। जो आंसर आएगा यही हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वही आ जाएगा। जैसे वैल्यू पुट कर दिया -2, तो -2 का पावर 3 + 2 मल्टीप्लाई -2 और +3। बात समझ में आ रही है। -2 का क्यूब हो जाएगा -8 माइनस ये हो जाएगा 4 और +3 यानी -12 और +3 तो -9 यानी -9 जो होगा इसका रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर के रूप में होगा। ये आपको सोच सकते हैं कि ये माइनस कैसे आ जाएगा, तो ये नंबर सिस्टम नहीं है कि हमेशा इसमें प्लस में ही रिमाइंडर आएगा। ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा में माइनस में भी रूट आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, इसलिए माइनस दे करके घबराना नहीं है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट के अलावा कभी कभी मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू। अब देखिए मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, कोई भी अगर एक्सप्रेशन है उसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। जैसे एक्सप्रेशन है आपका ax² + bx + c, ये एक्सप्रेशन है, मतलब अगर बराबर में 0 या कुछ और रख दें तो इसका मतलब वो इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ बराबर में 0 नहीं है या कुछ भी अगर कांस्टेंट नहीं है तो एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो जब इसका मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम वैल्यू की बात करें तो इसका हमें फॉर्मूला याद रखना है कि 4ac - b² / 4a। इसका मिनिमम वैल्यू भी निकालने का 2 तरीका है, लेकिन अभी हम लोग फॉर्मूला बेस्ड कर रहे हैं और फिर उसके बाद विदाउट फॉर्मूला बेस्ड करेंगे, ठीक है। तो 4ac - b² / 4a,
ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन हम बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप समझिए। यहाँ पर पहले फॉर्मूला मैं यहाँ मिटा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं जो आया हुआ क्वेश्चन है। x - 2 x - 9, x - 2 मल्टीप्लाई x - 9, ये एक एक्सप्रेशन है। अब ये बोला गया है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले काम आपका करना क्या है कि इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो x² माइनस 11x प्लस 18, बात समझ में आ रही। यहां x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, x का कोएफिशिएंट 11 है और कांस्टेंट c है यहाँ 18। तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है। तो 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है 18, 1 और c का वैल्यू है 18, यानी 4 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 1 लिख देते हैं माइनस b² मतलब माइनस 11 का स्क्वायर। तो माइनस का वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई a यानी कि ये 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर 72 लिख सकते हैं और इसे हम लोग माइनस 121 लिख सकते हैं, अपॉन में 4 लिख सकते हैं। देयरफॉर अब ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो 72 हो गया और 121 हो गया। 72 में से 121 माइनस होगा, कितना आएगा माइनस 49 अपॉन में 4। ये आंसर हो गया, ये मिनिमम वैल्यू आ गया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एसएससी में कि मिनिमम वैल्यू क्या है इसका बताना, मैक्सिमम नहीं पूछेगा। अब देखिए इसका एक मेथड तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको ये याद कर लेना है। दूसरा मेथड इसका कैसे है, अगर मान लीजिए फॉर्मूला आप भूल गए, याद ही नहीं है फॉर्मूला, तब आप कैसे बनाएंगे तो वो भी आप ध्यान से देखेंगे। ये जिन लोगों का बैकग्राउंड अगर साइंस होगा वो लोग अच्छे तरह से समझेंगे। उसका डिफरेंशिएशन निकालना होता है। अगर डिफरेंशिएशन में अगर f' निकाल लेते हैं और इजिकल टू 0 करके वैल्यू निकाल लेते हैं और वही वैल्यू अगर क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। जो साइंस बैकग्राउंड वाले लोग हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड वाले नहीं हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो x² माइनस 11x प्लस 18, ये विदाउट साइंस वाले लोगों के लिए, या साइंस वाले लोग भी समझ सकते हैं। जब ऐसा अगर हो तो सबसे पहले जो पावर है उसको लिख लेते हैं। पावर कितना है, 2 है। जो भी पावर होगा उसको लिख लेना है और उसमें से एक पावर घटा के लिख देना है। तो 2 का पावर में से 1 घटाएंगे तो 1 ही होगा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस का साइन देंगे, 11 है तो 11 लिख देंगे। अब इसका पावर 1 है तो पावर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए मैं बताया। और x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 करेंगे तो 1 होगा। ये पावर एंड सर्ट्स चैप्टर में मैंने बताया है, आप चाहे तो वो लिंक दिया गया है नीचे, वीडियो के नीचे, जरूर आप उसको देख लें। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 11 और कांस्टेंट वाले को छोड़ देना है और बराबर 0 करा देना है। बात समझ में आ रही है। तो देयरफॉर 2x बराबर 11, तो x की वैल्यू हो जाएगी 11/2। बात समझ में आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट करना है, पावर यहाँ आ जाएगा, पावर 1 कम घटा कर लिख देना है। पावर अगर 1 है तो उसको हटा ही देना है, कांस्टेंट को लिख देना है। बात समझ में आ रही है। अब यही वैल्यू क्वेश्चन में डाल देना है, यही आंसर है। तो हमें पूछा जा रहा था कि मिनिमम वैल्यू क्या है, तो x - 2 मतलब 11/2 - 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर 11/2 - 9, तो अब 11 में से 4 माइनस होगा, कितना आएगा 7, तो 7/2 मल्टीप्लाई, यहाँ उल्टा हो जाएगा, 11 में से 18 माइनस होगा तो ये हो जाएगा -7/2, देयरफॉर -49/4। ये आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो ये दोनों मेथड है, दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से आप जा सकते हैं, क्वेश्चन आराम से बनेगा। अब एक तरह का और क्वेश्चन आता है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात पूछेगा आपसे, और उस क्वेश्चन को हमें बनाना कैसे ये समझिए। क्वेश्चन में पहले कंडीशन दिया जाएगा कि a + b + c + d = 1 है, यानी कुछ भी दे दिया जाएगा। a + b + c आगे भी दे सकता है, d दे सकता है, फिर आगे e तक दे सकता है और बराबर कुछ ना कुछ कांस्टेंट दे देगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 + a मल्टीप्लाई 1 + b मल्टीप्लाई 1 + c मल्टीप्लाई 1 + d का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मतलब कि अधिकतम मान निकालना है। यहाँ पर बात समझ में आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू या अधिकतम मान निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी अगर आपको दे तो सबसे पहले आपका काम होगा कि a बराबर b बराबर c बराबर d कर देना है, यानी सभी को बराबर कर देना है, और जितने नंबर होंगे उतने से इस वाले में डिवाइड कर देना है। अगर यहाँ 5 होता तो 5 में 4 से डिवाइड कर देते, 1 है तो 1 में
4 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी नंबर होता है, यहाँ जीरो छोड़ के, जीरो तो आता ही नहीं है, जीरो छोड़ के, तो जैसे 1 2 3 4 4 बार है ABCD तो 4 से डिवाइड, अगर C तक होता है ABC तो 3 से डिवाइड करते। अब यहाँ पर ABC और D का वैल्यू हो जाएगा 1/4, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया तो 1/1 प्लस 1/4, एक ही वैल्यू डाल दिया हमने, 1 + 1/4, उसी तरह 1 + 1/4, इसी तरह 1 + 1/4। ये एक ही नंबर 4 बार रिपीट है, देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं 1 + 1/4 टू द पावर 4, क्योंकि 4 बार है। और जब नीचे वाले को मतलब ब्रैकेट के अंदर वाले का कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाता है 5/4 टू द पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चाहे तो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से ये निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ भी चलेंगे हम लोग कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल के थ्रू ये जान लिया, इसी से रिलेटेड और भी आ सकता है, तो आप बना लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आपका आ जाएगा ये चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि x² + y² - 4x - 4y + 8 = 0, तो x - y का मान क्या है? क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? x² + y² - 4x - 4y + 8 = 0 है, और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि x - y का मान क्या है। तो इस तरह से ये हमें क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले जब कंडीशन दिया है ना, ये इफ कंडीशन के रूप में दिया गया है, इफ कंडीशन के रूप में दिया कि इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। कैसे? तो x बराबर सबसे पहले माइनस लिखेंगे, और जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है -4, और अपॉन में 2 कर लेंगे, यही हमारा x का वैल्यू होगा। तो इससे ये कट गया 2 टाइम्स, देयरफॉर 2 माइनस गुने माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो इससे हमारा वैल्यू निकल गया। उसी तरह से y अगर पूछ रहा है तो पहले माइनस लिख देंगे, y अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले माइनस लिख देंगे, माइनस लिखने के बाद यहाँ जो y का कोफिशिएंट है वो लिखेंगे, तो -4 है अपॉन में 2। अब जैसा भी क्वेश्चन हो x और माइनस खोज लेना है, ये 2 से कटेगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर x का भी वैल्यू 2, y का भी वैल्यू 2। क्वेश्चन पूछ रहा है कि x - y का मान क्या है, तो 2 - 2 = 0, 0 आंसर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर बात की, और सभी का अलग अलग ट्रिक हम लोग चर्चा कर रहे थे इस पर। आगे की वीडियो में और भी हम लोग क्वेश्चन लाएंगे, अलजेब्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चन लाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो आप लोग सभी वीडियो को देखिए, और एक तरह से सीक्वेंस में देखिए कि जो पहले वीडियो आया पहले उसको देखिए, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। जो बाद में आएगा अगर उससे पहले देखेंगे तो पहले वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, तो इसलिए उसको कंटिन्यू कीजिए आप सीक्वेंस में देखने का। और जो भी वीडियो आप देखते हैं उसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अलग अलग वीडियो जो हम लोग अपलोड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।